हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय एसके वशिष्ठ में। आज हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर के 4th लेक्चर में आए हैं, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन किन किन रूल्स के बेसिस पे होता है ना। वो रूल्स मैंने आपको बताया था और कहा था कि आप इसको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रे डायग्राम्स में हम लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो चलिए आज हम लोग रे डायग्राम्स बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। किसमें? कॉनकेव मिरर में। सबसे पहले कॉन्केव मिरर, फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की स्टडी करेंगे, उसमें फिर रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर में फर्स्ट केस में आते हैं बच्चों। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब क्या? तो सर इंसिडेंट रेज पैरेलल होंगी तभी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ डिफाइंड होगा? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे रख दिया हमने और सेट ऑफ जो इंसिडेंट रेज लिए वो कैसा लिया? पैरेलल। कैसा लिया? पैरेलल। तो हमने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको दो रिफ्लेक्टेड रेज ही काफ़ी हैं। मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रेज आपको चाहिए, और दो रिफ्लेक्टेड रेज तब होगा जब इंसिडेंट रेज भी कितनी होंगी? दो। तो हम दो इंसिडेंट रेज लेते हैं। अब इन्फिनिटी पे है इसलिए दोनों इंसिडेंट रेज कैसा होना चाहिए? तो सर पैरेलल। दोनों इंसिडेंट रेज कैसा होना चाहिए? पैरेलल। अब दोनों इंसिडेंट रेज को पैरेलल लिए और उन दोनों रेज की मुलाकात कहाँ होगी? तो सर पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। फोकस पे पहुंचा, मीट किया, और जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होती है वही इमेज बनता है। तो पॉइंट ऑफ मीटिंग कहाँ हुई? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन गया? फॉर्म्ड एट फोकस। देखिए, एक रे दूसरा रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट किया? फोकस पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। क्या ये एक्चुअल मीटिंग थी? तो हाँ सर, डॉटेड लाइन नहीं है तो एक्चुअल मीटिंग ही होगी, और एक्चुअल मीटिंग है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल। और हर रियल इमेज कैसा होगा? इन्वर्टेड। और कैसा होगा? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज कैसे डिसाइड करते हैं? ध्यान दीजिए, मान लिया ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर रेज की मुलाकात या कटिंग यहाँ पे हुई है, इंटरसेक्शन यहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे इमेज का हेड होगा, है ना। और फिर वहाँ से आप प्रिंसिपल एक्सिस तक लेके जाओ, वो इमेज की साइज डिफाइन करेगा, है ना। तो देखिए, ये इमेज का साइज, लेकिन इसकी कटिंग ही प्रिंसिपल एक्सिस पे हुई थी, तो इमेज का हेड भी यहीं, पैर भी यहीं, और साइज भी इसी के हिसाब से। तो कैसा इमेज बन गया? सर पॉइंट साइज, है ना। तो फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। और इमेज का नेचर कैसा होगा? तो सर वो रियल और इन्वर्टेड होगा। और इमेज के साइज के बारे में क्या जानकारी है? तो सर वो पॉइंट साइज्ड होगा, है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले रे डायग्राम की ओर। जी हाँ, अब हम लोग आए हैं केस 2 में, जिसमें यह है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को सी के आगे रखते हैं, सी के आगे मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होगा। और जब यहाँ रखेंगे तो चलिए कहानी कैसी होती है, रे डायग्राम्स ट्रेस करते हैं हम लोग। तो सर दो इंसिडेंट रेज लीजिए, लेकिन आपको रेज का मूवमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना है। तो रूल्स आपके पास चार थे कि सर पैरेलल जाएगा, फोकस से गुजरेगा, फोकस से जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, सी से जाएगा, उसी रास्ते लौट जाएगा, आई इज इक्वल टू आर। याद है ना कि भूल गया? नहीं भी याद है तो रेगुलरली उसको रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा, है ना। वो माइंड में रहना जरूरी है आपके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दो रेज लिया हमने। चलिए पहला वाला लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से गुजरा? फोकस से। दूसरा लिया फोकस से गुजार दिया, तो रिफ्लेक्टेड रेज कैसे हो गया? पैरेलल। अब आपके पास दो रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये और ये दोनों की मुलाकात कहाँ? तो सर इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इमेज का क्या होगा? हेड। सीधा खींच दिया प्रिंसिपल एक्सिस तक, बन गया इमेज, है ना। अब देखिए तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या दिख रही है? सर सी और एफ के बीच बना है तो फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। सर एक्चुअल मीटिंग से बना है तो रियल होगा। हर रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, दिख भी रहा है, होना भी चाहिए। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा दिख रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मैंने कुछ नहीं करा, आपको डायग्राम से ही इमेज की प्रॉपर्टीज पता लग रही है। आर यू गेटिंग और नॉट? है ना, आपको डायग्राम से ही इमेज की प्रॉपर्टी पता लग रही है ना। तो याद नहीं करना साहब, आप रे डायग्राम बना लो, रूल्स अगर सही होंगे, ये स्केल्स अगर सही लिया जाएगा,
तो आप याद रखिए, आपको कहीं से भी इस डेटा में मिसमैचिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप हमेशा यही 3 प्रॉपर्टीज ऑब्टेन करेंगे, है ना। आपको ध्यान रखना होगा कि आपके फिगर सही होने चाहिए, आपका डायग्राम प्रॉपरली ट्रेस किया जाना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड केस की ओर, है ना। केस 3, जी हाँ, केस 3 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिखा है मैंने कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। वही काम कीजिए, ऑब्जेक्ट को रख दिया, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, है ना। अब ऑब्जेक्ट को रखा तो 2 रेज लेने होंगे इंसिडेंट वाले। पहला ले लिया पैरेलल, कहाँ से गुजरा, फोकस से। दूसरा हम ऐसा मान ले लेते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला। तो ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों की मुलाकात इस पॉइंट पे। इमेज बना दो, हेड फुट, है ना। और ये इमेज उल्टा दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर। ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर दिख रहा है कि नहीं, हाँ सर। एक्चुअल मीटिंग है कि नहीं, हाँ सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है कि नहीं, हाँ। तो देखो ना, जो जो दिखा सो लिख दिया। इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। ऑब्जेक्ट के साइज का बराबर। सर हम कुछ नहीं कर रहे, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, जो कुछ भी करेगा वो ये डायग्राम करेगा, और इस डायग्राम से जो प्रॉपर्टीज उभर के आई, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, एंड दिस इज द रे डायग्राम। कब, जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तब, है ना। तो ये हुई थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए आते हैं फोर्थ केस की ओर। फोर्थ केस से मेरे प्यारे बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच रखते हैं, जी हाँ, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखते हैं, जब यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो देखिए 2 इंसिडेंट रेज लिया, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और दूसरा फोकस से गुजारा। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया फोकस से होके गुजरा, और जो फोकस से गया वो पैरेलल हो गया। 2 रिफ्लेक्टेड रेज, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, दोनों की मुलाकात यहाँ होगी। तो जहाँ पे इमेज की मुलाकात होगी वहीं पे इमेज की बात होगी, है ना। और यहाँ पे इमेज बन गया, यहाँ पे हेड, यहाँ पे पैर उसका, है ना। और इमेज उल्टा दिख रहा है क्योंकि पैर, मुंडी नीचे है, मतलब सर नीचे है और पैर ऊपर है, सर नीचे पैर ऊपर। सर जी उल्टा इमेज कहाँ बना, सी के आगे। कैसा बना, रियल, और क्या, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट के साइज से सर बड़ा। देख लो, मैं खुद नहीं, डायग्राम बोल रहा है तो लिख दिया, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। अब कहाँ बढ़ेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, हमारी पोजीशन देखिए। पहले हम लोग इन्फिनिटी पे थे, फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे आए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच गए। अब कहाँ जाएंगे, फोकस पे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, फोकस और पोल के बीच। देख लिए ध्यान से। अगला केस, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने, फोकस पे, है ना। केस नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस कर दिया, फोकस पे। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक इंसिडेंट रे चला ऑब्जेक्ट के हेड से, कहाँ से गुजरा, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाला, कहाँ से गुजरा, फोकस से। दूसरा रे हमने वही आई इज इक्वल टू आर वाले प्रिंसिपल पे लिया, आई इज इक्वल टू आर, इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों रे। अब देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कैसा है, सर ये तो पैरेलल दिख रहा है। सर इस केस में तो रिफ्लेक्टेड रेज की मुलाकात ही नहीं होने वाली है। हाँ स्टूडेंट्स, इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज की मुलाकात नहीं होगी, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज की मुलाकात नहीं होगी तो इमेज का पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो हमने आपको कहा था ना कि रिफ्लेक्टेड रेज अगर पैरेलल हों तो आप ये एज्यूम कीजिए कि उनकी मुलाकात कहाँ हो रही हो, इन्फिनिटी पे। तो इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। रियल एंड क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ये हमारा क्या है, एजम्पशन है, हमने माना। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अच्छा इधर भी तो मीट कर सकते हैं, है ना। और अगर इधर मीट होगा तो डॉटेड लाइन से होगा, तो वो वर्चुअल इमेज बना देगा, है ना। ये मैं आपको सिर्फ अगर मन में डाउट हो उसके लिए मैंने कहा कि ये एज्यूम किया गया, हालांकि इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड ही होता है ना। और इनलार्ज होगा, क्या होगा, इनलार्ज होगा, बड़ा होगा। एजम्पशन है इसको, लेकिन आपको
इसी को सत्य मानना है, याद रखिएगा। जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। लेकिन कोई अगर पूछे क्या ये सच में है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये सिर्फ एज्यूम किया गया है कि वो रियल और इन्वर्टेड है। क्यों? क्योंकि सर इसका पोजीशन हम लोग कहाँ डिसाइड कर दे रहे हैं, इन्फिनिटी पे डिसाइड कर दे रहे हैं। लेकिन आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये इन्फिनिटी इधर जाके मीट करने के बाद होगा या इधर मीट करने के बाद होगा, है ना। और इमेज का नेचर क्या होगा, तो सर वो इनलार्ज्ड होगा। इनलार्ज्ड मतलब ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा होगा, है ना। ये कुछ केसेस हैं जो रे डायग्राम, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने रे डायग्राम ट्रेस किया और इमेज की कैरेक्टरिस्टिक हमको मिली। ध्यान दीजिए, आप लोग क्लास 10th में तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके रे डायग्राम्स कन्फर्म है, मिरर का, लेंस का हर हाल में पूछा जाता है। तो आपको रे डायग्राम पे पकड़ मजबूत करनी होगी, तभी आप न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं इसका, है ना। नहीं तो फिर अगर रे डायग्राम क्लियर नहीं होगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल में आप एक फॉर्मूला से कुछ भी नहीं निकाल सकते। इस फॉर्मूला से आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा, है ना। क्योंकि आपको नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, है ना, मैग्निफिकेशन, इन सारे चीज़ों का तभी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे जब सबसे पहले आपको रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हालांकि जिन टर्म्स के नाम मैंने लिए हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप रे डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और रे डायग्राम्स तभी क्लियर होगा जब आप खुद से ड्रॉ करेंगे इस फिगर को। और खुद से ड्रॉ करने के लिए आपको रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन का माइंड में होना जरूरी है ना। क्योंकि वो 4 रूल्स हैं और आपको 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, और वो 4 रूल्स का यूज करके आप इजीली से 2 रिफ्लेक्टेड रेज निकाल सकते हो, और दोनों की जहां भी मीटिंग होगी वहां पे आप इमेज बना देंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी केस की ओर, जो कॉनकेव मिरर का है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ और पी के बीच प्लेस करते हैं। जी हाँ, एफ और पी। चलिए हम लोग आखिरी केस में आते हैं कॉनकेव मिरर के, जब ऑब्जेक्ट को हमने एफ और पी के बीच प्लेस करा। तो देखिए एफ और पी के बीच, तो सबसे पहला इंसिडेंट रेज बच्चों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद पासिंग थ्रू फोकस। दूसरा इंसिडेंट रे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बेसिस पे ड्रॉ कर दो, ये दोनों। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है। चलिए अब देखते हैं कि सर ये जो रेज है इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है, तो क्या इधर कभी मिलेंगे? नहीं। तो इनको प्रोड्यूस करके देखो, पीछे हो सकता है पीछे कहीं मिल रहा है। तो जब मैंने पीछे प्रोड्यूस करा तो इनकी मुलाकात होते दिखी, और जहाँ पे मुलाकात हुई वहीं पे हमने इमेज बना दिया। और ये भी बोला था कि जहाँ पॉइंट ऑफ मीटिंग हो वहाँ हेड होगा और प्रिंसिपल एक्सिस पे उसका पैर होगा, है ना। तो जब आपने ये इमेज ड्रॉ करा तो आप ये पाते हैं कि ये अपेरेंट मीटिंग से बन रहा है। तो ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है तो ये रेक्ट होगा और दिख भी रहा है, और ऑब्जेक्ट की साइज से काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि एक तो ये मिरर के बिहाइंड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, तो फाउंड बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल और इरेक्ट होगा, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा होगा, जिसको हम लोग दूसरे शब्द में हाईली इनलार्ज्ड लिख दिया अंग्रेजी भाषा में, है ना। चलिए, तो ये आपके 6 केसेज हो गए कॉनकेव मिरर के। कौन कौन हुआ? ध्यान दीजिए, एक तो केस था जब हमने इन्फिनिटी पे रखा, दूसरा केस जब सी और इन्फिनिटी के बीच रखा, सी और इन्फिनिटी के बीच, तीसरा केस जब सी पे प्लेस करा, चौथा केस जब सी और एफ के बीच रखा, पांचवा केस जब एफ पे रखा, और छठा केस जब एफ और पी के बीच रखा, है ना मेरे प्यारे बच्चों, एफ और पी के बीच, है ना। ये 6 केसेज हमने पढ़े। इसमें इमेज कहाँ बन गया? फोकस पे। इसमें इमेज कहाँ बन गया? जब सी और इन्फिनिटी के बीच रखा था तो इमेज बन गया सी और एफ के बीच। जब सी पे रखा तो सी पे ही बना, सी और एफ के बीच रखा तो बन गया सी और इन्फिनिटी के बीच, एफ पे रखा तो इन्फिनिटी पे, और एफ और पी पे रखा तो बन गया बिहाइंड द मिरर, है ना। हालांकि ये आप रे डायग्राम्स बनाएंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा, इन स्पाइट की आप रट्टा मारो, है ना। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको याद नहीं करना, आपको पकड़ मजबूत करनी है। किस पे? रे डायग्राम्स पे। और वो तब होगा जब एक एक रे डायग्राम को आप कम से कम 50 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे। सर इतना फुर्सत किसके पास है? तो तू अपना देख ले भाई, 50 टाइम्स तो करना होगा तुमको, है ना। सीधा सीधी बोल रहा हूँ मैं आपको, 50 टाइम्स करनी। काम क्या है आपको भाई, है ना। आप प्रैक्टिस करो, जितनी दफ़ा बनाओ पकड़ आपकी मजबूत होगी। क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है ना, कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट की बात करें
तो बेसिकली वो एक क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको आपने 1000 टाइम्स प्रैक्टिस की है, वो 1000 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको आपने एक टाइम प्रैक्टिस किया है। ये बेसिकली सिंपल है और सही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ की प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे आपको परफेक्शन उतना ज़्यादा हासिल होगा। और आपको परफेक्शन चाहिए बच्चों, है ना, और वो परफेक्शन डायग्राम में लाओगे तभी आप न्यूमेरिकल बना पाओगे, है ना। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, है ना। तो जो भी रे डायग्राम्स मैंने आपको बताया, आप उसको वीडियो जब मैंने बताया वहाँ के वीडियो को पॉज कीजिए, रे डायग्राम को समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और उसको खुद से ड्रॉ कीजिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार बना सकते हैं बनाइए। तब तक बनाइए जब तक आपका पेन रुकना ना बंद हो जाए डायग्राम के वक्त, है ना। और जिस दिन आपने डायग्राम को स्मूथली बना दिया, आप मेरा यकीन करें, न्यूमेरिकल में आपको इमेज की कैरेक्टरिस्टिक, पोजीशन, प्रॉपर्टीज के बारे में बताने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। मैं लिख के देता हूं आपको। इसलिए मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए आप रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। ये आपके ऑप्टिक्स का जो 10th में आप पढ़ रहे हो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, तभी आपकी पकड़ मजबूत होगी इस चैप्टर पे। चलिए बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की ओर, है ना। सर कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? कुछ नहीं, कॉन्वेक्स मिरर भी सिंपल है। कॉन्वेक्स मिरर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट आगे होता है ना। मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट कुछ ये है, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं? इधर रखेंगे, और इधर ना तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ना तो फोकस है, ना तो कुछ है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 ही पॉसिबल है इसमें, एक इन्फिनिटी पे रख दो और एक कहीं भी रख दो इस पे, है ना। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो आप, क्योंकि आप क्या पोजीशन इस पे देंगे, है ना। सीधे कहेंगे कि बियॉन्ड द मिरर और एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड द मिरर और एट इन्फिनिटी, बस। तो जब एट इन्फिनिटी लेंगे तो इंसिडेंट रेज कैसा होगा? पैरेलल। रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मीट करेगा? फोकस पे। क्या वो एक्चुअल मीटिंग होगी? देखो ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पे, पैरेलल इंसिडेंट रेज चले, रिफ्लेक्शन तो इधर हो गई उसकी, लेकिन उनकी लग रही है मुलाकात किधर होने वाली है? फोकस पे। मीन्स दे आर अपियरिंग टू मीट एट फोकस, दे आर अपियरिंग टू मीट एट फोकस। और जब वो अपियरिंग टू मीट एट फोकस होगा तो उस केस में जो इमेज बनेगा वो कहाँ बन जाएगा? सर जहाँ मिल रहा हो वहाँ, तो फोकस पे। सर कैसा बनेगा? अपेरेंट मीटिंग है तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो क्या होगा? इरेक्ट होगा। और कंसेप्चुअली देखिए तो पॉइंट साइज दिख रहा है ना। तो ये आपके इमेज की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? सर इन्फिनिटी पे। कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी पे। एक सेकंड और लास्ट केस देख लीजिए इसका। जी हाँ, सेकंड केस देखिए इसका। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जब ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी प्लेस करते हो, है ना, कहीं भी प्लेस करते हैं, मान लिया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस कहीं भी यहाँ प्लेस कर दिया, है ना। तो पैरेलल, देखिए पहला इंसिडेंट रे पैरेलल, इधर को रिफ्लेक्ट हुआ, अपियरिंग टू पास थ्रू फोकस। दूसरा इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, जो मैंने बताया था कि अगर ऐसा लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है तो वो उसी रास्ते लौट जाएगा। दूसरा रे लिया हमने और इसी रास्ते लौट गया, लेकिन ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, और दोनों की मुलाकात हो रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ इमेज बना दिया। ये हेड हो गया, ये पैर हो गया, है ना। और इमेज आपको सीधा दिख रहा है, मतलब इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, एफ और पी के बीच है, और एक्चुअल मीटिंग नहीं है इसलिए वर्चुअल है ना। तो हमने कह दिया इमेज के बारे में, क्या कहा कि सर इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड पी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, वर्चुअल और इरेक्ट है, और एफ और पी के बीच में बन रहा है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको इमेज की मिल गई सेकेंड केस में। तो कॉन्वेक्स मिरर में टोटल 2 केसेज और कॉन्केव मिरर में टोटल 6 केसेज, मतलब हाउ मेनी रे डायग्राम्स यू हैव इन स्फेरिकल मिरर्स? तो टोटल 8। इन 8 रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको करनी है ना। इस 8 रे डायग्राम्स को आप जितनी दफा बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग रे डायग्राम, है ना, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में, या फिर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से पूछ सकते हो।
अब आप या तो इस चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। आप इसमें हाय लिखकर मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। उस पर क्लिक करते ही आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे, जिसमें आप अपनी कोई भी क्वेरी का डिस्कशन कर सकते हैं। मैं 24/7 उसमें आपकी हेल्प करने को तैयार हूं, और जो कोई भी मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के, वो भी आपकी मदद करेंगे, है ना। तो आप पढ़ना बंद मत कीजिए। आप इस भरोसे मत बैठ जाइए बच्चों कि सर हैं तो हमारा काम हो जाएगा, चाहे जो भी टीचर आपके हों, है ना। आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको रास्ता बतला सकता हूँ, मैं आपको कंटेंट की जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन आपके बदले पढ़ाई मैं नहीं करने वाला, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और उसको माइंड में रखते हुए जो कुछ भी मैंने लाइट में अभी तक आपको बताया है, लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या क्या हैं, लॉज क्या क्या हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म, इन सारी चीज़ों को आप रेगुलरली पढ़ते रहिए। अपने मन में क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, खुद से एक एक टॉपिक पे 20-20 क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर खुद ढूंढिए, है ना। और फिर अगर नहीं ढूंढ पाते तो मेरे से पूछिए, है ना। आप यहाँ पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में, और फिर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस का भी कलेक्शन हो जाएगा। रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको फिजिक्स अच्छा लगेगा। बिलीव कीजिए, फिजिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका एहसास मैं आपको दिला कर रहूँगा, अगर आप मेरे बताए रास्तों पे चलते हो तब, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको लाइट पे कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर प्रोसीड करवाऊंगा। उससे पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला की स्टडी करेंगे, जिसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप क्लास 10th में हो तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, सिमिलर ट्रायंगल्स। वो आपको मिरर फॉर्मूला तभी समझ में आएगा जब थोड़ा सा आप सिमिलर ट्रायंगल्स माइंड में रखेंगे, तब हल्की सी जानकारी इसकी चाहिए। और अगर नहीं होगी तो मैं फिर उस दिन आपको हल्का सा बता दूंगा, तब डेरिवेशन की ओर प्रोसीड करेंगे। होप यू अंडरस्टूड। मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग।